हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रीवियस लेक्चर में सर्कल का दैट इज 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम लोग जो 9.2 एक्सरसाइज है और उससे पहले के जितने भी थ्योरम्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 थ्योरम है इस एक्सरसाइज से पहले जिसे हम लोगों ने देखना है एंड इनका प्रूफ नहीं आना एग्जाम में, बट आपको थ्योरम्स याद होनी चाहिए। तो आपको लिखना होता है जब आप क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं थ्योरम का, तो हैव टू राइट द होल थ्योरम देयर। ठीक है कि हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नंबर में लिखना होता है। थ्योरम 9.3 पूरी जो थ्योरम है ये आपने लिखनी होती है। इन शॉर्ट भी बताऊंगा क्या लिखा जाता है आपको। तो सबसे पहली थ्योरम ये है हमारे पास 9.3। इससे पहले दो थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अगर एक आपका एक सर्कल है तो और आपके पास दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, आपके पास दो कॉर्ड है, तो जो अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो एंगल जो वो सबटेंड करेंगे सेंटर पे तो वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। यह इसका कन्वर्स पढ़ा था। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे तो वो कॉर्ड्स भी क्या है? इक्वल होंगी। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 9.1 और 9.2 में। आज हमने पढ़ा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपसे बोलता है अगर आप किसी एक सर्कल में उसके सेंटर से उसके कॉर्ड पर, ये ए बी कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम, ये इस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है। इफ ओ एम is perpendicular on chord AB in circle with center O and radius R, if OM perpendicular on chord AB, then आपका क्या होगा? AM किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? MB के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आपको बस थ्योरम याद रखनी है, इसका प्रूफ नहीं आएगा। सीबीएसई बोलता है भाई प्रूफ देना नहीं, केवल आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। क्लियर? और रिजल्ट बढ़िया से याद रखना है। ये इस क्लास में भी काम आता है और आपकी अगली क्लास में भी याद काम आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 9th में पढ़ा 9th में भूल गए। जैसे तुमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ा ना, स्क्वायर रूट निकालना पढ़ा ना छोटी क्लासेस में, उसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, तो इसका भी आगे इस्तेमाल आपका होगा। क्लियर है बेटा जी? अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे प्रूव करना है इसको तो कैसे प्रूव करूंगा? मैंने ऐसे इसको ट्राइंगल ऐसे ना बना देना है। मुझे करना है ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देना है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन लोग? गिवन क्या रहेगा हमें? गिवन रहेगा सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, हमें गिवन है। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड, ये आपको गिवन है। एंड आपको गिवन है ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये आपको गिवन है बच्चे। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है? यू हैव टू प्रूव दैट ए एम किसके बराबर है? एम बी के। इसका मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ओ एम बोले तो परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। क्लियर हो रही सर आपको बात? सो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर हम बोले कि कोई एक लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ करी और वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? कॉर्ड को आपकी, तो वो पक्का क्या होगी? कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। अभी बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेंटर से, वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या होगा? अगर कोई लाइन ड्रॉ करी गई है सेंटर से और वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? आपका कॉर्ड को, तो पक्का वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे। ये इसका कन्वर्स होगा। फिलहाल इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सिंपली बच्चे आपको क्या करना है, आपको दोनों ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, क्या हो जाएगा यार? यहां पर आपका ओ ए किसके बराबर? ओ बी के बराबर, रेडियाई। ठीक है। रेडियाई की स्पेलिंग होती है आर ए डी डबल आई। ठीक है। ओ एम कॉमन हो जाएंगे। एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच, तो देयरफॉर यू विल से ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? आर एच एस। क्या लगी है? आर एच एस लगी है बेटा जी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये वरना लगती है एस एस ए। एस एस ए तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। अगर 90 डिग्री दिखे तो एक बार दिमाग में चमकना चाहिए क्या? आर एच एस। ठीक है। तो बाय सीपीसीटी यू कैन से दैट ए एम बराबर एम बी बाई सी पी सी टी। क्लियर है? इंपॉर्टेंटली आपको बस ये कॉपी करना है भाई। अगर आपके स्कूल में बोलता है प्रूफ करके दिखाओ तो प्रूफ करके दिखा देना, मैंने दिखा दिया है। अदरवाइज आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है जी? क्लियर हो रही बात आपको? चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगली थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 9.4। उसका कन्वर्स क्या था
कि आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ एम मैंने ड्रॉ करा, और वो क्या करता है, ए बी को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। इफ इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ओ एम बाइसेक्ट कॉर्ड, अगर ऐसा है बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, देन पक्का, देन यू कैन से दैट ओ एम क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, आपका बेटा ए बी पे। ठीक है जी, बात इतनी समझ में आती है आपको। इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा भाई, आप इसमें गिवन लिख देंगे क्या, यू कैन राइट दैट कि सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गिवन, एंड आपका गिवन है ओ एम किसको बाइसेक्ट करता है, ओ एम बाइसेक्ट ए बी, दैट इज आपको क्या बोल रहा है, ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, या आप इसका ये एंगल है कितना प्रूफ कर दो, 90 डिग्री, आप ओ एम ए को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। क्लियर है, तो इसका प्रूफ में क्या हो जाएगा, अगेन यू विल टेक द टू ट्राइंगल्स, आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। आपने कौन सा ट्राइंगल लेना है, एन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। देखो ओ ए किसके बराबर, ओ बी रेडियस, ठीक है रेडियस है, और ओ एम कॉमन हो गया बच्चे, एंड एम ए एम बी इक्वल गिवन था आपको, तो दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंसी से हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ट्रिपल, ऐसे तीनों साइड हो रही है ना बराबर, तो ट्रिपल एसी तो है आपकी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सीपीसीटी से कह सकते हो आप, एंगल ओ एम ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ एम डी के, इसको एक्स मान लो, सीपीसीटी बोल देते हैं। तो भाई एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी किसके इक्वल टू कितना होगा, क्यों भाई, लीनियर पे इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, और दोनों एंगल तो बराबर है ना, x प्लस एक्स लिख दो यार, तो आपका x कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, बस ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आती सर आपको, इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना है। अदरवाइज आपको याद रखना है कि अगर सेंटर से कोई लाइन में ड्रॉ करता हूँ, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही, तो वो पक्का परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड पर। बात समझ में आती सर आपको, ठीक है, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, थ्योरम याद रखनी है आप लोगों ने, सिंपली मैं बात कर रहा हूं आपसे, प्रूफ नहीं आना है, ठीक है, थ्योरम याद रखो। थ्योरम क्या है आपकी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है ए बी, दूसरी कॉर्ड ये बेटा सी डी, अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं, अगर ए बी और सी डी कॉर्ड बराबर है, तो जो इनका डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी बराबर, और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ओ एम है और ये क्या है, ओ एन है। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो मैं बोल रहा हूं ओ से सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर आपसे बोलता है, बोलना क्या चाह रही है थ्योरम, इफ ए बी equals to CD in a circle with center O and radius R, अगर आपके जो कॉर्ड AB और CD बराबर है, then OM और ON क्या होंगे, then OM equals to ON हो जाएगा। OM और ON क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बात समझ में आ रही है, सेंटर से दोनों कॉर्ड की दूरी है, क्लियर हो रहा है। अगर दो कॉर्ड बराबर तो सेंटर से उनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर दो कॉर्ड्स हैं उनकी दूरी सेंटर से बराबर है, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आती है। इसको प्रूफ अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे यार, आपको सर इस तरीके से ये ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। गिवन क्या है आपको, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव OM और ON, ठीक है। आपको प्रूफ में अगर लेना है, ट्रायंगल कौन सा पकड़ना है, ये जो दो ट्रायंगल बनाना है, इन ट्रायंगल OAM और दूसरा कौन सा ट्रायंगल पकड़ा, OCM। मुझे बताओ OA OC के बराबर होगा, रेडियस हो गया भाई साहब, ठीक है। एंड फिर मुझे बताओ बेटा, क्या AM CN के बराबर होगा,
क्यों होगा देखो ध्यान से, अभी जो पुरानी थ्योरम है वो लगेगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने सेंटर से, तो मुझे ये बना ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये पूरी साइड इसके बराबर है नहीं है, तो क्या इसका आधा बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी का बराबर होगा। हाँ, अब ये आधा है ए बी और सी डी का, कैसे पता चला, आप लिखोगे ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी एंड सी डी एंड बाइसेक्ट देम, और उन्हें क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। ये तो पढ़ा था आप लोगों ने कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो बाइसेक्ट करेगा ना। अगर ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो इसका आधा भी तो इसके आधे के बराबर होगा, अगर ये पूरा 8 है, ये भी 8 है, तो इसका आधा 4, इसका आधा 4, ये भी बराबर होगा। तो वही चीज हमने लिखी थी भैया, इसका आधा क्या है, ए बी का आधा एम, और इसका आधा क्या है, सी एन है। बात समझ में आती है आपको। तो ओ ए बराबर हो गया इसके, और आपका क्या हो गया, ये बराबर हो गया इसके, एंड साथ में एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एन सी 90 डिग्री ईच। तो मिश्रा जी कौन सी थ्योरम लगी आप, मतलब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसीएन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, आरएचएस फिर से लग गई। सीपीसीटी से क्या कह सकते हो आप, ओएम बराबर बाय सीपीसीटी। बात समझ में आती है सर आपको। थ्योरम याद रखनी है, दो इक्वल कॉर्ड सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जब इनका प्रयोग करूंगा तो आपको खुद ही आनंद आ जाएगा, मतलब मजा आएगा, समझ में आने लगेगा आपको। अगला थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है चौथी थ्योरम क्या है भाई आपकी, ये कहती है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपसे बोलता है दो कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है आपकी सी डी, अगर ये दूरी ओ एम और ओ एन जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये बराबर है, इफ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, देन आप क्या बोल सकते हो, ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के। अगर दो कॉर्ड सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो आप कह सकते हो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर भी इसको ज्वाइन कर देना है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये साइड बराबर रेडियस, ये साइड बराबर गिवन था 90 90, तो आरएचएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से क्या बोलूंगा मैं, एएम किसके बराबर हो जाएगा, एम किसके बराबर हो जाएगा, ये खुद आप करना, एम बराबर होगा सी एन के, और अगर आप दोनों का डबल कर दोगे, दोनों का डबल करोगे, ट्वाइस ऑफ एम भी किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ सी एन क्या होगा, नहीं होगा, और डबल क्या होगा, एम का ए बी होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ये तो परपेंडिकुलर था, तो एम का डबल हो जाएगा ए बी और सी एन का डबल हो जाएगा सी डी। ये आपने सीपीसीटी से लिखा था, इससे पहले आपने क्या प्रूव करा था, ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट था आपका किसके, ट्राइंगल ओ सी एन के, किससे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी था, ठीक है। इससे ऊपर का आप लोग खुद ही करेंगे, समझ में आ गया। ये चार आपकी थ्योरम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए एग्जाम्पल 1 करते हैं, एंड इसमें देखो हमसे बोल रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो हमारे पास फिगर है इसका प्रॉपर्ली, नहीं भी होता तो हम बना लेते हैं। चलो इसको मैं एक बार साइड लाइन कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ज्यादा साइड नहीं करते किसी को। हाँ, तो बोलता है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल बना लेते पहले, लग रहा है सर्कल, नहीं लग रहा, किसको नहीं लग रहा बताना जरा, उसको इतने ही मार्क्स दूंगा टेस्ट में। तो ये आपका सर्कल है सर, ठीक है। आपसे बोलते हैं इसकी दो कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो कॉर्ड्स में बेटा क्या कर रही है, आपका इंटरसेक्ट कर रही है एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। तो पहले ऐसा करते हैं, डायमीटर बना देता है आपका, ये आपका डायमीटर, ये क्या है बच्चा, आपका डायमीटर है, एंड कंसीडर दिस एज अ सेंटर। एक कॉर्ड आपकी ये है और एक कॉर्ड आपकी ये है, ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है आपका सी डी, दोनों आपका क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपसे बोलते हैं ना टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर,
ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और जो डायमीटर है ये डायमीटर है ना बेटा, तो डायमीटर के साथ ए बी एंगल क्या बना रही है, एक्स बनाएगी, एक्स नहीं बोलते सीधा ऐसा बना देता है, ए बी डायमीटर के साथ, डायमीटर को मैं नाम देता हूँ पी क्यू, पी क्यू डायमीटर के साथ ए बी एक एंगल बना रही है, ठीक है जी, ये और एक एंगल ये बना रहे हैं, तो ये दोनों जो एंगल है बच्चे, दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल है, ये बोला जा रहा है। पहली लाइन समझ में आ रही है आपको, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ए बी और सी डी जो कॉर्ड एक साथ मिल रही है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, वो डायमीटर के साथ एंगल बराबर बना रही है, तो डायमीटर बनाया, डायमीटर के साथ एंगल बनवा दिया मैंने यार, इतनी बात समझ में आती है आपको। फिगर तुम्हें बनाना आना चाहिए, अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जहां पर ऐसी सेम क्वेश्चन से लगभग सेम ऐसा फिगर बन रहा होगा, ठीक है। फिर आपसे बोलता है, आगे बोलता है पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, और ये भी बोल रहा है कि कहां पर, इन जहां पर ये मीट करते हैं तो डायमीटर भी वहीं से पास कर रहा है, डायमीटर भी आपका कर रहा है वहीं से पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले मैंने पहले बना लिया उसको देख के, ठीक है जी। तो अदरवाइज ये ऐसे ही बन सकता था, आप इसको डायमीटर डायमीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जाता तभी डायमीटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना ही लेते, बट आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में दिस डायमीटर पास थ्रू द पासिंग ऑफ द इंटरसेक्शन, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है दोनों कॉर्ड्स का उससे डायमीटर पास हो रहा है, और वहां पे जो एंगल बन रहा है दोनों के क्या है बच्चे आपके बराबर है, क्लियर। आपको बोलता है प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, आपको क्या प्रूव करने को बोल रहा है, दोनों कॉर्ड बराबर है, ए बी को सी डी के बराबर प्रूव करने को बोल रहा है। तो गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं, गिवन एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर and AB and CD chord intersect at E, ठीक है, PQ diameter passes from E, E की जो डायमीटर है वो E से पास होता है, और साथ साथ क्या बोल रहा है, आपका जो एंगल AE, इसको O ले लेते हैं पॉइंट को, AEO है वो किसके बराबर है, एंगल DEO के बराबर है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करने को बोल रहा है, यू हैव टू प्रूव दैट कि भैया जी AB जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, CD के। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे अपन लोग, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि यार अगर किसी ट्राइंगल में ये दो एंगल ऐसे बराबर होते तो मैं बोल देता है कि दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा खुले खुले से दो साइड है उनके, ये दो एंगल है बराबर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है जी। तो उसके लिए अब आपने करा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, आपने O से, सेंटर से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे कॉर्ड्स पे, OM और ON। व्हाट यू डिड, आपने कंस्ट्रक्शन करा छोटा सा, क्या कंस्ट्रक्शन करा बेटा जी, कंस्ट्रक्शन करा आपने, ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। इतनी बात समझ में आती है। ओ भाई कलाकार, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो फुटबॉल बना रहा है, हमारे घर वाले ने नाम बिल्कुल गलत रखा है, नाम रखना चाहता था दुशासन या दुर्योधन, इतना बढ़िया कैरेक्टर रखा उन्होंने नाम, हरकत तेरी वैसी है, समझे यार, समझा रहा हूं। तो ये OM परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, और ON परपेंडिकुलर किसका आपका CD पे, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बना लिया, क्लियर हो रही बात। वो गरीब ढक्कन से सर्कल बना रहा है, भाई समझो क्वेश्चन, अभी मैं समझा रहा हूं बेटा मिश्रा जी, हाँ इतनी गरीबी है भारत में यार, सारी क्लास में दिख जाती है मेरी, हाँ एक गरीब खा खा के फटने को हो रहा है। तो अब देखो ये कर दिया अब आपने, अब आपको क्या करना है, प्रूफ का है, प्रूफ क्या करना है हमें, AB को किसके बराबर प्रूफ करना है, CD के, ठीक है जी। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, OEM, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन लोग, प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में मैंने ट्राइंगल लिया, एन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक काम कर दो, इस छोटे से ये वाला जो OM है ये क्या है, AB कॉर्ड का डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से,
ओ एन क्या है, सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से। अगर मैं क्या प्रूफ कर दूं, ओ एम और ओ एन को बराबर प्रूफ कर दूं, किसको प्रूफ कर दूं बराबर, ओ एम और ओ एन को, ओ एम डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर है, ओ एन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर है सी डी का, ठीक है, जो ओ एन है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर प्रूफ हो जाते हैं तो मैं स्ट्रेट अवे थ्योरम के थ्रू क्या कह सकता हूं कि equal chords are equidistant from center, sorry, if two chords are equidistant from center then they are equal। अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर है, OM और ON अगर बराबर है, सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की दूरी बराबर है, तो दोनों कॉर्ड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो थ्योरम का खेल है सारा का सारा क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो अब आपने करना, ये दो छोटू से ट्रायंगल आपने पकड़े, कौन से, OEM एंड ट्रायंगल OEM। तो उसमें देखो बच्चे क्या क्या किसके बराबर है, एंगल OME किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ONE 90 डिग्री ईच। देखेंगे यार मैंने कौन सा ट्रायंगल ले रखा है, ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये भी क्या है 90 हो गया। ये एंगल और ये एंगल बराबर गिवन थे और OE और OE दोनों कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से क्या बोल सकते हो, OM और ON बराबर है। अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पर है तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब आते हैं यार इस चीज में, हमने ये लिख लिया आपका, एक तो ये हो गया, दूसरा आप लिख सकते हो एंगल OEM बराबर होगा एंगल OEN के, ये चीज आपको गिवन थी। OE इक्वल्स टू OE, ये हो गया कॉमन। Now you will say that therefore triangle OEM congruent हो गया ट्रायंगल OEN के। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी लगी, AAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है आपकी, AAS। therefore ये होने के बाद देन आप लिख सकते हो OM किसके बराबर हो जाएगा, ON के बाय CP CT। तो आप लिखोगे hence OM equals to ON, that is if distance of two chord are equal from center then chords are equal। तो therefore आप लिख सकते हो AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। क्या मान हमने थ्योरम 9.6 लगा दी सर यहाँ पे, ठीक है। तो चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। इसी चलिए बच्चे एक्सरसाइज करते हैं आप, एक्सरसाइज 9.2 इसका पहला क्वेश्चन है। इसको यार ना दो तरीके से कराया जा सकता है, मैं छोटे वाले तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, या बड़े वाले से बताऊँ। बड़े वाले से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर तुम्हारी क्लास में कराया जाता है तो मुझे बता देना, मैं आपको वापस से क्वेश्चन उस मेथड से भी करा दूंगा। छोटा वाला मेथड क्या है वो बताते हैं। आपसे बोलता है आपके पास दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस आपको दे रहा है, एक का कितना है 5 और दूसरा का कितना है 3 है। तो एक का है 5, ठीक है, और दूसरे का रेडियस कितना है बच्चे आपका 3 है। ठीक है, यहां पर एक बेसिक सी थ्योरम का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, वो पहले हुआ करती थी, अब थोड़ा सा हट गई, हम डायरेक्ट उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या रिजल्ट है कि अगर दो सर्कल आपके पास है कुछ इस तरीके से, तो ना दो सर्कल इन दो पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दो पॉइंट पे A और B पॉइंट पे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो अगर मैं A और B को ज्वाइन करूं, अगर मैं A और B को ज्वाइन करूं तो AB क्या है, क्या AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड है कौन से सर्कल के लिए, इसके लिए दोनों के लिए। तो AB इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड, AB को हम क्या कहते हैं आपका कॉमन कॉर्ड कहते हैं। जैसे मैंने ये कॉर्ड बनाई CD या मैंने कॉर्ड बनाई EF, तो EF केवल इस सर्कल की कॉर्ड है, CD इस सर्कल की कॉर्ड है, बट जो AB है वो इस सर्कल पे भी लाई कर रही है, इस पे भी, बिकॉज ये दोनों पॉइंट दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो AB इज कॉमन कॉर्ड फॉर दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, बोथ द सर्कल, फॉर बोथ द सर्कल AB इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। बात समझ में आ रही, कॉमन कॉर्ड का कांसेप्ट।
अब होता क्या है, जो कॉमन कॉर्ड होती है ना, कॉमन कॉर्ड जो होगी आपका, अगर कोई लाइन दोनों सर्कल के सेंटर से पास होती हुई इससे पास होगी, अगर कोई लाइन दोनों सर्कल के सेंटर से पास होती हुई कॉमन कॉर्ड से पास कर दे, इंटरसेक्ट करे, तो वो पक्का कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है बच्चों, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और उसको क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, line joining the center of the circles, line joining the center of the two circle perpendicularly bisect the common chord। इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जो दोनों सेंटर है सर्कल के उसको ज्वाइन करके कोई एक लाइन बनाते हो तो वो कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस छोटे से कंसेप्ट का हम इस सवाल में इस्तेमाल करेंगे। अब फिलहाल वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोलते हैं कि यार दो सर्कल है जिनका रेडियस है 5 और 3 सेंटीमीटर और आपका इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है 4। अब देखो दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करें और आपसे बोल रहा है इनका जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। इसके कॉमन कॉर्ड की क्या बतानी है बच्चे, आपको लेंथ बता देनी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इसका सेंटर रहा ये, इसका सेंटर कितना है, सॉरी इसका रेडियस कितना है 3, इसका रेडियस कितना है 5। इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, इसका रेडियस है 5, तो इसका रेडियस अगर 5 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो 4 डिस्टेंस तो इससे थोड़ा सा पीछे को रहा होगा ना। इतनी बात समझ रहे हो, जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहा होगा वो थोड़ा यहां को रहा होगा ना, इतना इतना आगे तो नहीं जाएगा ना, 5 से थोड़ा छोटा ही तो रहा होगा। तो इसका मतलब जो इसका सेंटर है छोटे वाले का, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ही क्या करेगा, लाई करेगा। इतनी बात समझो मेरी आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो कहां लाई करेगा आपका, इनसाइड द बिगर सर्कल। क्यों कर रहा है, बिकॉज आपसे बोलता है, इसको ओ डैश लेते हैं, इसको ओ लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 एंड दूसरा आपको गिवन है C1 है, C2 आपको गिवन है विद ओ डैश एंड रेडियस 3। कुछ इस तरीके से गिवन है। दो सर्कल आपको गिवन है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर क्या गिवन है आपको, ओ डैश कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा आपका, 4 सेंटीमीटर बोल रहा है इतना। अगर 4 सेंटीमीटर है तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर आपने ये जो सेंटर इसका बाहर क्यों नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया बिकॉज ये जो है ना आपका बड़ा वाला सर्कल, इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां पे भी करता वो भी रेडियस ही था, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 4 होगा अगर मैं इसको यहां बनाता तो ये 5 से बड़ा नहीं आता 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट यहां लेता तो 5 से बड़ा आता। बट हम बोल रहे सेंटर और इसके बीच में दूरी कितनी है 4, इसलिए हमने इसको अंदर ही बनाया। क्लियर हो रही थी बात आपको, ओके फाइन। अब ये ओ डैश ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। इतनी बात बता, अरे रेडियस है ना छोटे वाले का, ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3 है ना, तो वो बना रखा है मैंने आपके सामने। तो अब इसको थोड़ा बहुत लिख देंगे यहाँ पर कि आपका ओ ए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ओ डैश ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड आप ये भी बात कहेंगे हेंस ओ डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर जो है आपका लेस देन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, so it lies, so center of smaller circle lies inside larger circle। इतनी बात समझ में आती कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर कहां लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। क्लियर है बात। अच्छा फिर एक थ्योरम मैंने आपको बताई, क्या बताया कि लाइन
ऑल्सो लाइन joining center of two circles bisect the common chord. तो अगर AB इनकी क्या है, कॉमन कॉर्ड है, AB इनकी क्या है बेटा, कॉमन कॉर्ड है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा बच्चे, बाइसेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहां पर देखोगे जो AB जो कॉमन कॉर्ड है वो क्या कर रही है, आपकी ओवरलैप कर रही है इससे डायमीटर पे, किस पे कर रही है, आपका डायमीटर पे तो कर रही है। और ध्यान से आप देखो यहां पर AO डैश और O डैश भी किसके बराबर है, आपका 3 सेंटीमीटर के बराबर है। देयरफॉर आपका जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, AO डैश प्लस O डैश भी, दैट विल बी 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आती है, तो बस ये लिखना है आपको, हो गया आपको। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका AB दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्या कंसेप्ट हमने इसमें इस्तेमाल करा, दो सर्कल है, दोनों के दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा एक बड़े वाले का ही है, छोटे वाले का भी उसी बड़े सर्कल के अंदर लाई करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जब आपने छोटा वाला सर्कल बनाया तो भाई ये इसका रेडियस हो जाएगा 3, यहां से इसको ज्वाइन करोगे ना यहां तक, यही तो था जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया ओ है, फिर इसको भी तुमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 3, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 3। तो भाई ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो भाई ये देखोगे ना, अगर आपका ये अगर आप इसको ज्वाइन करो, अगर इसको नीचे तक लेके आओगे, ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 तो होना चाहिए। रीजन मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, कि अगर हम सेंटर से क्या करते हैं, दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हैं दो सर्कल के, तो वो कॉमन कॉर्ड को क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, AB है, जो एक्चुअल में डायमीटर ऑफ द क्या है, सर्कल है छोटे वाले का। तो इसलिए जो AB की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 6 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है जी, पॉज करके फटाफट से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चे आपका, इसमें आपसे बोल रहे हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है अच्छा खासा ये भी, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। पहला क्वेश्चन इजी है आपका, ठीक ठाक लेवल का है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल है, तीसरा और इजी है, ठीक है, चौथा फिर इजी है, पांचवें छठे में ये इंपॉर्टेंट है, पांचवें छठे इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 6 है ना इसमें, 5 क्वेश्चन है, तो पांचवें और छठे जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं, या पांचवा आएगा छठा आएगा फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है जी, मान के चलो। ओके, तो फिलहाल के लिए आपसे बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो ऐसा करते हैं, पहला काम अपन लोग सर्कल बनाते हैं। तो ये भाई आपने बना लिया प्यारा सा एक सर्कल, ठीक है। बोलता है इसमें ना दो कॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स कैसी हैं, बराबर है भाई साहब, ठीक है। दो कॉर्ड्स आपकी इस तरीके से मुलाकात करनी है जी, बराबर तो बननी चाहिए ना थोड़ी सी, लगे बराबर, नहीं भी लगी तो मान लो AB और CD क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स आपको गिवन है। गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, इट इज, इसका सेंटर क्या मान लो आप, O इसका सेंटर है, और AB इसके बराबर है, CD के बराबर है, आपको दो कॉर्ड्स गिवन है, ठीक है। ये किस पॉइंट पे मीट करती हैं, किसी E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दोनों के दोनों किसके अंदर मीट कर रही हैं, सर्कल के अंदर मीट कर रही है E पॉइंट पे। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट। इस कॉर्ड के कितने पार्ट हो गए इस E पॉइंट की वजह से, दो पार्ट हो यार, चार कैसे हो गए रे, अरे यार ये AB है, E ने इसके दो ही तो पार्ट करे, AE और EB, किसके, मैंने AB के पूछा ना, मैंने कहा AB कॉर्ड के E पॉइंट ने कितने पार्ट करे, दो पार्ट करे, ठीक है। तो इस AB कॉर्ड के कितने सेगमेंट है आपके पास, कितने हिस्से हैं,
अरे वो सेगमेंट ऑफ सर्कल हुआ, ये बोल भी तो रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, समझ रहा, कॉर्ड का सेगमेंट बोल रहा है, समझ गए। तो बस, तो यहां पर ये आपका इस कॉर्ड का जो एक सेगमेंट, इस कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है ना वो इस कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर होंगे, ये बोल रहा है। तो इस कॉर्ड का सेगमेंट एक ये और एक ये है, इस कॉर्ड का सेगमेंट ये और एक ये, मतलब एक छोटा सेगमेंट है एक बड़ा सेगमेंट है, यहाँ भी छोटा और बड़ा सेगमेंट है, जो इसके छोटू छोटू सेगमेंट है वो बराबर होंगे, जो इसके बड़ू बड़ू सेगमेंट है वो भी बराबर होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। बात इतनी क्लियर है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, यहां पे ये भी लिख देना, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, लिख दिया। प्रूफ क्या करना है आपको, ए किसके बराबर प्रूफ करना है, ईसी के, एंड ईबी किसके बराबर प्रूफ करना है, ईडी के। इतनी बात समझ में आती है बेटा आपको, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन आप देखो, आप पढ़ो, आपसे बोलता है अगर दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर, फिर आपसे बोलता है प्रूव करिए कि द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। जो एक कॉर्ड के जो दो सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स है, वो दूसरी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका छोटा सेगमेंट इसके छोटे सेगमेंट के बराबर, इसका बड़ा सेगमेंट इसके बड़े सेगमेंट के बराबर इक्वल आपने प्रूव करना है। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल मान कराया था, सेम उसी पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन रहेगा इसमें, क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं बच्चे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने करा, हम OM परपेंडिकुलर बनाएंगे किस पे, CD पे, एंड ON परपेंडिकुलर बनाएंगे आपका AB पे, ठीक है। हमने यहां से एक ON, सॉरी OM है ना CD पे, OM यहां बना लिया और आपने ON परपेंडिकुलर यहां बना लिया, और क्या करो, ज्वाइन कर दो किसको, OE को, एंड ज्वाइन OE। ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आएंगे प्रूफ पे। पहला काम आपने करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर देना है, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, ठीक है। ये काम करते हैं, तो हम लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN आपका ये चीज तो कॉमन होगी, ये 90-90, अब क्या इक्वल होगा बताओ, OM और ON इक्वल कैसे होंगे, कौन से थ्योरम है, कन्वर्स थी, हाँ तो है, तो फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो अभी भी थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनकी दूरी सेंटर से वो भी क्या होगी, इक्वल ही तो होगी। बात समझ में आ रही है, आधी है दूरी थ्योरम, आधी इसको पता है, आधी तेरे को पता है, आधी मुझे पता नहीं, मेरे को तो पूरी बता दी, ठीक है। ऐसा नहीं सबको पूरी पूरी पता होनी चाहिए भाई। आपने दोनों ट्राइंगल ले ली, ये छोटू ट्राइंगल, ये छोटू ट्राइंगल, इसमें आप देखो, आप लिखोगे बच्चे OM किसके बराबर है, ON के, आप लिखोगे क्या, इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, बस इतना लिखना आपको, ठीक है। OM ON के बराबर, OE और OE दोनों में कॉमन हो गया सर, एंड आपका एंगल OME बराबर एंगल ONE 90 डिग्री ईच। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्राइंगल OEM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEN। देखो ये साइड और एंगल ऐसे से कोई कॉन्ग्रुएंसी होते नहीं है, पर यहां पर आपका हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और कोई एक साइड अगर बराबर है तो आप बोल सकते हो भाई RHS, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS कॉन्ग्रुएंसी आपने लगाई। अब इसके बाद CPCT में बेटा जी आप लोग पता है क्या लिखोगे, आप लिखोगे ME किसके बराबर है, NE के बराबर है। आप लिखोगे नाउ ME इक्वल्स टू NE CPCT। इसे आप अपनी पहली इक्वेशन मान लीजिए। क्या मानेंगे आप अपनी पहली इक्वेशन, ME किसके बराबर आ गया है,
एनी के बराबर, ठीक है। एमी किसके बराबर आ गया, एनी के बराबर आ चुका है, ठीक है बेटा। एनी को अभी तक समझ में नहीं आया, आगे नहीं समझ में आया। एमी किसके बराबर है फिर, एनी के बराबर है। तो अब क्या करेंगे यार यहाँ पे, अब देखो मुझे बताओ ये जो कॉर्ड है सी डी किसके बराबर है। आपको ना थोड़ी चीजें कायदे से रखनी है। ये एम ई बराबर था एनी, लिख लेते ना, एनी के बराबर है। तो ये एम ई किसका पार्ट है, सी डी का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो आप लिखो इसी के नीचे लिखो सी डी किसके बराबर होगा, ए बी के। क्या ये आपको गिवन है, जो गिवन था ना। अच्छा इसके आगे हम क्या लिखते हैं, इसके आगे हम लिखते हैं अगर सी डी ए बी के बराबर है तो हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा, होगा ना। आज इतनी समझ में आती है। हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, सी डी का आधा क्या होगा, एम डी लिख सकता हूं ना, सी एम लिखूंगा, एम डी लिखूंगा मैं, क्यों लिख रहा हूं बता रहा हूं, ठीक है। एम डी लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं यहां पर रीजन बताओगे। ओ एम एंड ओ एन perpendicular on CD and AB and perpendicular drawn from center bisect chord। ये थ्योरम का हमने इस्तेमाल करा। भैया ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये m क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप हाफ ऑफ CD की जगह लिख दोगे एम डी बराबर हाफ ऑफ ए बी की जगह लिखोगे आप एन बी। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। आप अपनी सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर दो। आप एम डी में एम ई और एन बी में क्या ऐड कर दो बेटा, एन ई या ई एन। तो आप लिख रहे हो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो बेटा। तो एम डी प्लस एम ई और एन बी प्लस एनी। तो एमडी और एमई को अगर मैं ऐड करूंगा, एमडी और एमई को तो ईडी बन जाएगा। एमडी और एमई को ऐड करो, इसको ऐड करो तो क्या बनेगा, ईएम सॉरी ईडी, ठीक है। उसी तरीके से एनबी और एनई को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ईबी। यही तो एक चीज प्रूफ करनी थी आपको। इतनी बात समझ में आती सर आपको, क्लियर है। दूसरा पोर्शन देखो, और क्या है आपका, ऐसा करते हैं इसको थोड़ी इक्वेशन बना दो, यहां बना देते हैं इसको सेकेंड, इसको बना देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इसको बनाओ 4। अब आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन 2। आप चौथी इक्वेशन को 4 से माइनस, सेकेंड से माइनस कर रहे हो। तो क्या करोगे यहाँ पे, आप सी डी में से क्या माइनस कर दो, ई डी, और ए बी में से क्या माइनस कर दो, ई बी। इस सी डी में से इतना माइनस करोगे क्या बचेगा, सी। इस ए बी में से ई बी माइनस कर दो क्या बचेगा, ए। ये चौथी थी, ये पांचवी। फ्रॉम 4th एंड 5th आप क्या लिख सकते हो, ए किसके बराबर हो गया, ईसी के, एंड ईडी किसके बराबर हो गया, ईबी के। ये तो प्रूफ करना था आपको, तो से कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोल रहा है if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। कहना क्या चाह रहा है, वापस से पढ़ते हैं। आपसे बोलता है कि भाई एक सर्कल है, सबसे पहले तो सर्कल बना लो यार। if two equal chords of a circle, दो इक्वल chords हैं, ये और आपका ये, ए बी और सी डी आपकी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दोनों के दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब यहां से जहां ये मीट कर रही है और सेंटर से एक लाइन पास होती है,
ये ठीक है, इसको नाम देते हैं हम MN। ये आपका सेंटर है, O से पास हो गई है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये जो लाइन है इस कॉर्ड के साथ और ये वाली लाइन इस कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, मतलब आपको एंगल DEO और एंगल BEO को बराबर प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? मैं लिख भी देता हूं इसको। हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन हमें है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है यार AB किसके बराबर है? AB एंड CD कॉर्ड इंटरसेक्ट एट E और AB किसके बराबर है? CD के बराबर आपको गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि एक लाइन जो इस पॉइंट से और सेंटर से पास होती है वो इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के साथ बराबर एंगल बना रही है, दैट इज एंगल DEO। आपको प्रूव करना है बराबर एंगल BEO के। समझ में आता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये समझ में आ गया तो बड़ा इजी है। काम आपने यहां पर भी वही करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD आपने बना दिया, बना लिया था। इसके बाद आपने क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। आंसर वही पे आ जाएगा, CPCD से एंगल और एंगल बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत छोटा है, उससे छोटा है, ठीक है। जो इससे पहले क्वेश्चन करा उससे काफी छोटा है प्रूफ, बट हाँ बेसिक स्टेप ये रहेंगे इसके, ठीक है जी। दोनों के ये स्टेप सेम रहने। फिर उसके बाद प्रूफ में क्या लिखोगे? आप ट्राइंगल ले लोगे, इन ट्राइंगल ONE एंड ट्राइंगल OME। आपका एंगल ONE किसके बराबर हो जाएगा? एंगल OME। क्यों होगा? 90 डिग्री ईच। 2N आ गए। अच्छा, ये M और N कर दिए दोनों। चलो इनको बदल देते हैं फिर यार, इसका नाम हम कर देते हैं PQ। लो भाई PQ। तो इन दोनों ट्राइंगल में, छोटू ट्राइंगल में ये 90 और ये 90 हो गया। आराध्या जी आप मुझे बताएंगी क्या ON OM के बराबर होगा? ये ON क्या OM के बराबर होगा? क्यों होगा? कोई बच्चा बता सकता है? रेज योर हैंड, बताओ। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम लिखनी है आपने। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। एंड ON OM के बराबर आ गया, और बच्चे OE और OE कॉमन है, तो आप कह सकते हो तो देयरफॉर ट्राइंगल ONE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OME। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बच्चे? RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी। एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल OEN इक्वल्स टू एंगल OEM बाई CP CT। यही तो आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर आपका आप लिख सकते हो एंगल DEO इसके बराबर आ रहा है एंगल BE। यही आपको प्रूफ करना था भाई। देखो यार, ये एंगल बोलो, इतना बोलो, या फिर ये बोलो, एंगल तो वही रहेगा ना। तो वही चीज मैंने बोली यार, ठीक है। इसी चीज को वापस से इस फॉर्म में हमने लिख दिया और कुछ अलग नहीं करा। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4। फिर इसके बाद ना हम लोग आपका जो 5th 6th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आराम से, ठीक है। उन दोनों को आराम से कराएंगे, ठीक है जी। सो
इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या रहे, सेम रहे, कॉमन रहे, बट उनका रेडियस अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ऐसे आप देखो ये दो सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है बट इनका रेडियस क्या होगा, अलग होगा। एक छोटू सर्कल एक बड़ा सर्कल है, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आपको बोलता है कि आपका इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बे सेंटर हो, आपसे बोलता है प्रूव करके बताओ ए बी, ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। दिस यू हैव टू प्रूव। तो आपको क्या बोलता है, सर्कल, एक सर्कल दे रहा है सेंटर O एंड रेडियस R1 एंड दूसरा सर्कल देता है 2 विद सेंटर O एंड रेडियस R2। ये आपको गिवन है बेटा, ये आपको गिवन है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। फिर आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंड क्या गिवन है आपको, एंड एडी या बीसी आपकी कॉर्ड्स हैं, छोड़ो उसको गिवन में नहीं डालते। प्रूव में क्या करना है आपको, ए बी बराबर सी डी करना है। यार अब ए बी इक्वल टू सी डी में कैसे कर दूं, कोई रिलेशन तो है ही नहीं। हम यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे, वो छोटा सा काम क्या है, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर है, हम एक OM परपेंडिकुलर बना देते हैं फ्रॉम सेंटर, ठीक है। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा है यहाँ पे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AD, ठीक है। AD कॉर्ड पे आपने बना दिया। अब देखो प्रूफ में देखेंगे, ठीक है। इन सर्कल, अच्छा यहां पर क्या है, R1 जो है वो छोटा है R2 से, हम मान के चलते हैं बड़ा वाला जो है ये आपका R2 हो जाएगा और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। सो यहां पर बच्चे आपका क्या है, इन सर्कल जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R1 है, उसमें आप देखोगे OM क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। BC कॉर्ड है ना, ये छोटू वाले सर्कल का BC क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। वो क्या करता है बच्चे, उसको बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है। तो आप लिखोगे यहाँ पे OM अगर परपेंडिकुलर है BC पे, तो यू विल राइट दैट BM किसके बराबर हो जाएगा, MC के। आप लिखोगे परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतनी बात समझ में आती है आपको, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम किस सर्कल की बात करते हैं, इन सर्कल O विद रेडियस R2, जिसका रेडियस क्या है R2 है, मतलब बड़े वाले सर्कल की बात करें, लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में क्या है, OM किस पे परपेंडिकुलर है, इसमें लिखोगे सिमिलरली, इसी तरीके से, फिर हमें थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। OM परपेंडिकुलर है किस पे, आपका AD पे। देन आप क्या लिख सकते हो, AM किसके बराबर है बच्चे आपका, AM बराबर है MD के। चलो AM किसके बराबर आ गया, MD के। ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब आप दूसरी में से पहली इक्वेशन माइनस कर दो। ये रखा आपने BM और MC इसके नीचे रख लिया। हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो बेटा AM में से अगर तुम BM माइनस करोगे तो कितना बचेगा, AM माइनस BM, MD माइनस MC। AM में से BM का क्या बचेगा, AB। इस पूरे MD में से MC का क्या बचा, CD। बस हो गया, ये तो प्रूफ करना था। क्लियर है बात, चलो पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। तो यहां पर ये हमने करा आपका चौथा क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसको अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।